हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी कोच कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरफिशियल फासिया। ये सुपरफिशियल फासिया क्या होता है? ये जो सुपरफिशियल फासिया है, मतलब सुपरफिशियल मतलब अपर पार्ट यानी आउटर कवरिंग ऑफ द थाई। तो थाई के सुपरफिशियल फासिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आउटर कवरिंग ऑफ द थाई है, स्किन का जो लेयर है उसी को हम सुपरफिशियल फासिया कहते हैं। सुपरफिशियल फासिया के 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर। ये 2 लेयर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज सुपरफिशियल फैटी लेयर, सुपरफिशियल फैटी लेयर, और दूसरा जो है दैट इज डीप मेम्ब्रेनस लेयर। ये 2 लेयर होते हैं। लेयर जो होता है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ थाई को ग्रियोन से, मतलब एक रीजन होता है, एक ग्रियोन जो आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में, फोल्ड ऑफ ग्रोइन, उसको सेपरेट करता है आपस में। और इसके पास क्यूटेनियस नर्व्स होते हैं, वेसल्स होते हैं और लिम्फ नोड होते हैं। ये तीनों इसी दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, इन दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन लेयर, डीप मेम्ब्रेन लेयर जो होता है वो डीप फैसिया से अटैच होता है। तो ये सुपरफिशियल फैसिया है, एक डीप फैसिया होता है। उससे क्या होता है, सुपरफिशियल फैसिया का जो डीप मेम्ब्रेन लेयर है वो अटैच होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे कहीं आसपास एक इंग्वाइनल लिगामेंट होती है, उस एरिया को छोड़ के जो मेम्ब्रेन लेयर होता है वो अटैच होता है डीप फैसिया से, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करती है जिसे हम क्या कहते हैं? होल्डन लाइन। इसे हम क्या कहते हैं? होल्डन लाइन। तो ये इंग्वाइनल कैनल है और इसके सुपरफिशियल फासिया का जो डीप मेम्ब्रेन लेयर है वो डीप फैसिया से अटैच होता है सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में, जो एक फोल्ड ऑफ ग्रोइन जो होता है, मतलब कि फोल्ड ऑफ ग्रोइन के पास नहीं ये अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन को क्रिएट करता है, उसे ही हम कहते हैं होल्डन लाइन। यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ मेम्ब्रेन लेयर टू डीप फैसिया अलॉन्ग विथ होल्डन लाइन प्रिवेंट एंट्री ऑफ यूरिन इन थाई रीजन व्हेन यूरेथ्रा इज डैमेज। जब आपका यूरेथ्रा डैमेज होता है तो क्या होता है, वो लीकेज होने लगता है यूरिन का। कहाँ पे? थाई में। लेकिन यहाँ पे एक होल्डन लाइन होता है और डीप मेम्ब्रेन जो होता है वो डीप फैसिया से अटैच होता है। इसी कारण जो वो यूरिन जो है आपके थाई वाले रीजन के अंदर नहीं जाता है। ये प्रिवेंट करता है कि यूरिन आपके थाई में ना पहुंच सके। तो ये था सुपरफिशियल फासिया। सुपरफिशियल फासिया जो है क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस आर्टरी, ग्रेट सेफेनियस वेन, दिस इज ग्रेट सेफेनियस वेन, और ये आर्टरी वगैरह है, और क्यूटेनियस नर्व आपको देखने को मिलेंगे, और लिम्फ नोड, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये लिम्फ नोड है। तो ये सब सारे चीज़ जो है एक सुपरफिशियल फासिया कंटेन करती है। अब हम क्यूटेनियस नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्यूटेनियस नर्व क्या होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जो क्यूटेनियस नर्व जो होता है वो हमारे फ्रंट ऑफ थाई के स्किन को सप्लाई करती है, मतलब कि नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है स्किन ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। इसके पास कुछ नर्व्स हैं, जैसे कि पहला है इलियो इंग्वाइनल नर्व। जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से ओरिजिनेट होती है और ये सप्लाई करती है पेनिस वाले एरिया में। इस एरिया में पेनिस प्रेजेंट होता है, इस वाले एरिया को सप्लाई करती है। इसी एरिया में फीमेल में मॉन्स पॉबिस प्रेजेंट होता है, उसको सप्लाई करती है। और एंटेरियर 1/3 ऑफ स्कॉर्टम और सुपेरोमीडियल पार्ट ऑफ थाई, यानी थाई के सुपेरोमीडियल पार्ट को भी ये सप्लाई करती है इलियो इंग्वाइनल नर्व। सेकेंड जो है आपका फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फीमोरल नर्व, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फीमोरल नर्व। ये जो है ये सप्लाई करती है फीमोरल ट्रायंगल को। किसको? ये सप्लाई करती है मोस्ट ऑफ स्किन ओवर फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल के पास फीमोरल ट्रायंगल को सप्लाई करती है, और ये यहाँ पे फीमोरल ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है। दिस एरिया यहाँ पे ये फीमोरल ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ये सप्लाई करती है। थर्ड जो है क्यूटेनियस नर्व वो है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। जो थर्ड है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, यानी कि ये लैटरली जो नर्व आपको दिख रहा है दैट इज लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये जो है लैटरल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से यहाँ पे ये इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, इसके लैटरल एंड से ओरिजिनेट करती है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर ब्रांच। ये जो है लैटरल क्यूटेनियस नर्व जो है एंटेरियर
और पोस्टीरियर ब्रांच में डिवाइड होती है और ये सप्लाई करती है एंटेरोलेटरल साइड ऑफ थाई एंड एंटेरियर पार्ट ऑफ ग्लूटियल रीजन, यानी ग्लूटियल रीजन के एंटेरियर पार्ट को और एंटेरोलेटरल साइड ऑफ थाई, थाई मतलब एंटेरोलेटरल, आगे से लेटरल साइड ऑफ थाई को ये आपका जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व है वो सप्लाई करती है। उसके बाद है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ थाई। ये जो इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो होता है ये फीमोरल ट्रायंगल के एंटीरियर ब्रांच का डिवीजन है। ये फीमोरल ट्रायंगल जो यहाँ प्रेजेंट होता है इसके एंटीरियर डिवीजन का एक ब्रांच है। ये स्ट्रिप ऑफ स्किन, फ्रंट ऑफ थाई में बहुत सारे स्ट्रिप ऑफ स्किन होती हैं उसको सप्लाई करता है और ये नी तक सप्लाई प्रोवाइड करती है, दैट इज इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। एक है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है वो ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। ये फीमोरल ट्रायंगल है उसके एंटीरियर डिवीजन का ब्रांच है और ये सप्लाई करती है स्किन ऑफ मीडियल साइड ऑफ लोअर 2/3 ऑफ दिस थाई, यानी ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो मीडियल साइड में लोअर 2/3 ऑफ थाई जो होता है उसको सप्लाई करती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और लास्ट है एक सेफेनियस नर्व। ये जो सेफेनियस नर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। ये सेफेनियस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फेमोरल नर्व से अराइज होती है और ये सप्लाई करती है मीडियल साइड ऑफ लेग। ये जो सेफेनियस नर्व है ये मीडियल साइड ऑफ लेग को सप्लाई करती है, यानी ये मीडियल साइड ऑफ लेग है और ये नीचे की ओर फुट तक जाती है। हमारा जो फुट है वहाँ तक ये सेफेनियस नर्व जाती है। तो पूरा अपर पार्ट ऑफ द थाई से लेके फुट तक ये सेफेनियस नर्व जाती है। तो ये था आपका नर्व, क्यूटेनियस नर्व। अब हम डिस्कस करेंगे क्यूटेनियस आर्टरी। तो क्यूटेनियस आर्टरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यूटेनियस आर्टरी जो होता है 3 स्मॉल आर्टरी जो कि फीमोरल आर्टरी से अराइज करता है। तो ये है फीमोरल आर्टरी। इसी फीमोरल आर्टरी से 3 सप्लाई निकलती है। वो 3 सप्लाई कौन कौन सी है? सुपरफिशियल, एक्सटर्नल, पेडेंडल आर्टरी। ये जो सुपरफिशियल, एक्सटर्नल, पेडेंडल आर्टरी जो है ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया वाले एरिया को सप्लाई करती है। सेकेंड है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये एब्डोमेन वाले एरिया को सप्लाई करती है, एंटीरियर एब्डोमेन वाल को सप्लाई करती है। थर्ड वन जो है सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी। तो ये इलियक वाले रीजन को सप्लाई करती है। तो ये था क्यूटेनियस आर्टरी। और एक है ग्रेट और लॉन्ग सेफेनस वेन। आपको जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है दिस इज ग्रेट, ये जो आपको दिख रहा है मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये जो ऑरेंज कलर से मार्क हो रहा है ये जो आपको वेन नीचे की ओर जाते जा रहा है ये है ग्रेट और लॉन्ग सेफेनियस वेन। ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सुपरफिशियल वेन माना जाता है लोअर लिम्ब का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सुपरफिशियल वेन माना जाता है। अब है लिम्फ नोड की बात करें। तो लिम्फ नोड की बात करें तो आपको यहाँ एक 3 लिम्फ नोड दिख रहा है, यहाँ भी लिम्फ नोड दिख रहा है और कुछ लिम्फ नोड नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपर लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, ये अपर मीडियल लिम्फ नोड है और ये लोअर वर्टिकल ग्रुप का लिम्फ नोड है। तो ये लिम्फ नोड है और ये बहुत सारे साइज में और नंबर में प्रेजेंट होते हैं और ये टी शेप में अरेंज होते हैं। लिम्फ नोड जो है हमेशा टी शेप में अरेंज होते हैं। देयर ए वर्टिकल ग्रुप एंड ए अपर हॉरिजॉन्टल ग्रुप। ये अपर हॉरिजॉन्टल ग्रुप है और नीचे वाले लिम्फ जो नोड होते हैं वो वर्टिकल ग्रुप होते हैं। अपर हॉरिजॉन्टल ये जैसे टी शेप में अरेंज है ना, तो ये जो हो गया अपर हॉरिजॉन्टल ग्रुप हो गया और ये अपर वर्टिकल ग्रुप लोअर वाले पार्ट में होते हैं। जो अपर नोड होते हैं वो अपर लैटरल और अपर मीडियल पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये लिम्फ नोड है अपर पार्ट वाले, तो ये क्या हो गए, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए और ये नीचे 3 है, तो टी शेप में तो है। तो ये अपर नोड जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर लैटरल एंड अपर मीडियल ग्रुप। अपर लैटरल जो है ये है अपर लैटरल, दिस इज अपर मीडियल ग्रुप और दिस इज लोअर वर्टिकल ग्रुप। तीनों का अलग अलग काम है। तो सबसे पहले अपर लैटरल की बात करें। ये जो अपर लैटरल वाले यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं, ये अपर लैटरल वाले लिम्फ नोड जो होते हैं ये अपना ड्रेनेज करते हैं लैटरल पार्ट ऑफ इंफ्रा अम्बालिकल पार्ट ऑफ एंटीरियर
एब्डोमिनल वाल एंड ग्लूटियल रीजन। ये ग्लूटियल रीजन और इंफ्रा अम्बिकल पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में सप्लाई करते हैं। ये जो अपर मीडियल वाले पार्ट है, ये मीडियल पार्ट ऑफ इंफ्रा अम्बिकल पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के मीडियल पार्ट को सप्लाई करते हैं। ये एक्सटर्नल गेनिटेलिया को सप्लाई करते हैं, जैसे कि पेनिस हो गया, वेजिना हो गया, यूरिथ्रा हो गया, इन सभी चीज़ों को सप्लाई करते हैं। एंड लास्ट जो है लोअर वाले, तो ये लोअर लिम्ब को सप्लाई करते हैं। किसको करते हैं? लोअर लिम्ब को सप्लाई करते हैं। ये सारा कंटेंट आपको बीडी चौरसिया में पढ़ने को मिल जाएगा। आप उसे डिटेल में देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह ये लिम्फ नोड जो होता है सप्लाई करती है। अब हम बात करेंगे वर्सा। तो ये वर्सा क्या होता है? वर्सा एक लिक्विड होती है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। तो वर्सा आपको पटेला वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है प्री पटेलर वर्सा। क्या है? प्री पटेलर वर्सा। ये प्री पटेलर वर्सा आपको देखने को मिलेगी। ये फ्रंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ पटेला, पटेला है, ये पटेला है, इसके लोअर पार्ट में आपको ये वर्सा देखने को मिलेगी। और अपर पार्ट ऑफ लिगामेंटम पटेला, पटेला के पास लिगामेंट होता है उसके अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट ऑफ पटेला में ये आपको देखने मिलेगा प्री पटेलर वर्सा। दूसरा जो है इंफ्रा पटेलर वर्सा। ये क्या है? इंफ्रा पटेलर वर्सा। ये पटेला जो होता है, वर्सा जो होता है, ये फ्रंट पार्ट ऑफ टिबियल ट्यूबर्सिटी, ये टिबियल ट्यूबर्सिटी है, इसके फ्रंट पार्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। और लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम पटेला के पास ये इंफ्रा पटेलर वर्सा देखने को मिलेगा। थर्ड जो है डीप वर्सा। ये जो डीप वर्सा होते हैं ये 2 इन नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर। एक होता है सुप्रा पटेलर और एक होता है इंफ्रा पटेलर। सुप्रा पटेलर और इंफ्रा पटेलर होता है। तो ये थे वर्सा, और आपको डायग्राम भी साइड में देखने को मिल रहा है। अब हम क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ देख लेते हैं सुपरफिशियल फासिया। तो प्री पैटेलियर बर्साइटिस क्या होता है? प्री पैटेलर बर्साइटिस। ये प्री पैटेलर बर्साइटिस आपको देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं हाउसमेड नी। किसके नाम से जानते हैं? हाउसमेड नी के नाम से भी जानते हैं। हाउसमेड नी के नाम से भी जानते हैं और माइनर नी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको साइड में डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद है सब क्यूटेनियस इंफ्रा पैटेलर बर्साइटिस, जो कि क्लर्जी मैन नी के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से आता है? क्लर्जी मैन नी के नाम से भी आपको ये जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को क्या कीजिए, सिंपली कुछ नहीं करना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रॉस एनाटॉमी आपको कवर करवा रहा हूँ और ये आपके कॉलेज, स्कूल में और एग्जामिनेशन तीनों में काम आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।